ਸਿੰਘ ਬੰਧੂओं, कोरोना महामारी करके जो अज का श्री गुरु दक्षिणा का बौद्धिक है ये ऑनलाइन हो रहा है। तो अज का जो बौद्धिक है जिन्होंने सानू सुनने को मिलेगा उन्हें श्री चंद्रकांत जी को पंजाब प्रांत गौ सेवा प्रमुख का दायित्व है और केंद्र इन्हों का मोगा है। मैं चंद्रकांत जी को निवेदन करूँगा कि एकल गीत तो बाद अपना उद्बोधन सानू दे। देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तन समर्पित मन समर्पित। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा हूँ मैं निवेदन। थाल में लाओ सजा कर भाल जब स्वीकार कर लेना दया का ये समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, गान अर्पित प्राण अर्पित। रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तन समर्पित मन समर्पित। मांझ दो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित। आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तन समर्पित मन समर्पित। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सी
चमन लो, ये सुमन लो, ये चमन लो। नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तन समर्पित मन समर्पित। परम पवित्र भगवा ध्वज माननीय संघ चालक जी, उपस्थित सभी आत्मीजन स्वयंसेवक बंधुओं, आज हम सब गुरुदक्षिणा कार्यक्रम में उपस्थित हैं। गुरुदक्षिणा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो उत्सव होता है, व्यास पूजा उत्सव, गुरु पूर्णिमा उत्सव, उस उत्सव के बाद ये अपना एक प्रमुख कार्यक्रम है श्री गुरु दक्षिणा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर 1925 से जब संघ प्रारंभ हुआ, 3 वर्ष के बाद अपना गुरु दक्षिणा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गुरु कौन हो, इस पर बड़ा चिंतन मनन हुआ और कार्यकर्ताओं ने कहा कि परम पूजनीय डॉक्टर जी ने बहुत परिश्रम किया और इसलिए पूजनीय डॉक्टर जी ही हमारे गुरु हों, ऐसा लोगों ने मत रखा। लेकिन डॉक्टर जी ने सबकी बातचीत सुनकर के कहा कि व्यक्ति हार्ड और मांस का पुतला है, कमियों से भरा है, कभी भी पतन हो सकता है, इसलिए व्यक्ति गुरु नहीं, तो गुरु ऐसा हो जिसका कोई पतन ना हो। तो आदि युग तो हिंदू जाति दा महान एवं निशान रेहा, तेज त्याग साहत स्वरूप चंडेदा होंदा मान रे। ऐसा परम पवित्र भगवा ध्वज जो स्वयं भगवान के द्वारा हमें दिया गया, तो परम पवित्र भगवा ध्वज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु बना। और हम सब क्योंकि एक लक्ष्य के प्रति समर्पित है, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। परम वही भवन्ने तुम्हें तत्स्व राष्ट्रम, अपने राष्ट्र को परम वैभव पर लेकर के जाना। तो ऐसा परम पवित्र भगवा ध्वज हमारा गुरु बना, क्योंकि कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो गुरु की आवश्यकता है। गुरु बिन गति नहीं, गुरु मार्गदर्शक है, गुरु पथ प्रदर्शक है, गुरु सच्चाई की ओर ले जाने वाला है, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, गुरु मृत्यु के डर से अमृत का बोध कराने वाला है। इसलिए गुरु की जीवन में आवश्यकता होती है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे संगठन हो। बड़े से बड़े महापुरुष, बड़े से बड़े अवतार जो हुए हैं, उनके भी जीवन में गुरु आए हैं। चाहे राम हो, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ, भगवान कृष्ण गुरु संदीपनी, शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी जी महाराज, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, दयानंद जी के गुरु गुरु बिरजानंद जी, रामानंद जी कबीरदास जी के, ऐसे मीरा के गुरु रविदास, सबके जीवन में गुरु आए हैं। गुरु के बिना जीवन अधूरा है। तो हमारा संगठन एक सामाजिक संगठन है जिसका लक्ष्य कितना बड़ा है, परम वही भवन्ने तुम्हें तत्स्व राष्ट्र, अपने राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करके और परम वैभव पर लेकर के जाना, ये अपना लक्ष्य है। पूजनीय डॉक्टर जी से लेकर के श्री गुरु जी, बाला साहब देवराज, परम पूजनीय श्री सुदर्शन जी, रज्जू भैया, उनसे पहले डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, सब ऐसी हमारी सरसंघचालक परंपरा जो चली है, यानी पूजनीय डॉक्टर जी से लेकर के और पूजनीय भागवत जी तक। तो इस परंपरा का एक ही ध्येय है कि अपने राष्ट्र को परम वैभव पर लेकर के जाना।
और वो गुरु के माध्यम से हो सकता है। हम व्यक्तिनिष्ठ नहीं, ध्येयनिष्ठ है, और ध्येय को पूरा करना है तो गुरु की छत्र छाया में हमें वो पद्धति को अपनाना पड़ता है, उसको जीवन में अमल करना पड़ता है। तो गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुर आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी देखिए, गुरु और गोविंद दोनों हैं, लेकिन पहले प्रणाम किसको करना है? गुरु को करना है, क्योंकि गुरु ने ही परमात्मा को मिलाया। हम दो थे, दो को अद्वैत के रूप में एक करने वाला गुरु है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश और स्वयं साक्षात पर ब्रह्म है। वेदों की ऋचाएं बहुत सुंदर कहती हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल गुरु की मूर्ति है, और हम जब ध्वज प्रणाम करके खड़े होते हैं तो अपने परम पवित्र भगवा ध्वज की मूर्ति की ओर देखते हैं। पूजा मूलम गुरु पदम, हम करते हैं ध्वज प्रणाम 1 2, तो 2 करते हुए गुरु के चरणों में शीश नवाते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के मुंह से जो वाक्य निकल जाए वही हमारे लिए मंत्र बन जाता है। और हम सबका मंत्र क्या है? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, भारत माता की जय हमारा मंत्र है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये वेद मंत्र हमारे संघ पर, हमारी संघ की पद्धति पर बिल्कुल सिमिलर है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से हमें मोक्ष मिलता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हैं। लेकिन हमारा सामाजिक लक्ष्य जो है वो कितना ऊंचा, परम वही भवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्र, हमारा मोक्ष है अपने राष्ट्र को परम वैभव पर लेकर के जाना, ये हमारा मोक्ष है। तो हमारा ये जो मंत्र है वास्तव में, जो आज हम गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में हैं, गुरु करता गुरु कर्णहार, गुरुमुख सच्ची सोई, गुरु ते बाहर किछु नहीं, गुरु कित्ता लोड़ सोई। गुरु के बारे में इतनी सारी चीजें हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और गुरु और शिष्य की परंपरा में क्या बताया गया है कि सिख तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए जो सिख से कुछ ना ले। सिख, शिष्य और गुरु, आज हमारे जो भौतिक समय के अंदर, आधुनिक समय में, ये टीचर स्टूडेंट, हमारी तो गुरुकुल परंपरा थी जिसमें शिष्य और गुरु थे, एक संबंध था, एक आत्मीयता थी, एक श्रद्धा भावना थी, वो आज समाप्त होती दिख रही है। तो हम सब देखेंगे और हम सब गुरु के प्रति समर्पित हैं। भगवान भी कहता है पूर्ण रूप से समर्पण। वास्तव में गुरु दक्षिणा ये है, अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ हम अपनी दक्षिणा को समर्पण करने के लिए आ जाए। पूर्ण समर्पण चाहिए। और संघ की गुरुदक्षिणा कोई चंदा नहीं है, संघ की गुरुदक्षिणा एक समर्पण है, एक भाव है, एक अपने संगठन के प्रति मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। कमिटेड मैन पावर एंड कमिटेड मनी पावर, प्रतिबद्धित जनशक्ति के द्वारा प्रतिबद्धित धनराशि, यह है श्री गुरुदक्षिणा कार्यक्रम। आम समाज से नहीं ले रहे हैं। हम सब स्वयं को सोचना चाहिए, मेरे जीवन की जो कमाई है उसका 10वां हिस्सा श्री गुरुदक्षिणा के लिए जाना चाहिए, जो राष्ट्र के काम के लिए आता है, राष्ट्र के लिए काम आता है, जो समाज के लिए आता है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, कार्यकर्ता, कार्यालय, उन सब के लिए काम में आता है। संघ चंदा नहीं लेता, ना सरकार से लेता है। ये भाव हमारा चाहिए कि हम अपने संगठन का, हम अपने प्रचारक का, हम अपने कार्यालय का गुरुदक्षिणा के माध्यम से धन समर्पण हम करते हैं, ऐसा भाव चाहिए। तो श्री गुरुदक्षिणा कार्यक्रम में स्वयं सेवक का भाव बड़ा पवित्र भाव चाहिए। गुरु के प्रति परम पवित्र भगवान तो हमारा गुरु है, जो स्वयं
सबसे बड़ा रघुकुल है, सबसे बड़ा रघुकुल इक्ष्वाकु वंश, उसकी विजय ध्वजा पताका भगवा ध्वज है। सबसे भगवान कृष्ण और अर्जुन के रथ के ऊपर जो धर्म के साथ युद्ध में खड़े हैं, उनके ध्वज पर भगवा ध्वज है। हनुमान जी के हाथ में विजय ध्वजा पताका भगवा ध्वज है। शिवाजी मराठा के हाथ में परम पवित्र भगवा ध्वज है। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, जितने लोगों ने, ऐसे वीर वीरांगनाओं ने राष्ट्र के लिए काम किया, बलिदान हुए, शहादतें दी, समर्पण त्याग देखो उनका। तो हमारा परम पवित्र भगवा ध्वज क्या है? तेज का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, संन्यस्त परंपरा का प्रतीक है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य 8.5 वर्ष की आयु में निकल जाते हैं। 8.5 वर्ष की आयु, कॉपी पहन करके भगवा ध्वज को कंधे पर रख करके पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे भारत को जोड़ देते हैं, 4 मठों की स्थापना कर देते हैं। ऐसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य यही भगवत ध्वज लेके मन की गति से चलते थे, आकाश मार्ग से चलते थे। हिंदू समाज की संरचना और संवर्धन के लिए, विस्तार के लिए 32 वर्ष की आयु तक बहुत बड़ा काम कर दिया। यही भगवा ध्वज साथ में। स्वामी विवेकानंद जी भगवा वस्त्र पहन करके शिकागो में जाते हैं, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस को जीत लेते हैं। हिंदू जीवन दर्शन, सनातन की वेदांत दर्शन का वहां पर प्रचार प्रसार करते हैं। यही भगवा रंग पहन करके गए थे, सिंह की तरह सिंह गर्जना की, और कहते थे जब भारत लौट के आए हैं, मेरी भारत, मेरा भारत पूरे विश्व की आत्मा है। आत्मा एक होती है, आत्मा रची नहीं जाती, आत्मा तो सबको रचती है। पूरे विश्व की आत्मा है भारत, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई नहीं मिटा सकता इसको। पूरे संसार में कितनी कंट्रियां, किसी के आगे या पीछे मां नहीं है, केवल भारत के आगे है मां, भारत मां। संसार में केवल एक, इसलिए तो मां एक होती है, मां रची नहीं जाती। मां बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, दार्शनिक, कोई भी उसको रचती है। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी राम तीर्थ जी, मैं चलता हूं तो भारत चलता है, मैं बोलता हूं तो लगता है मेरी भारत मां बोल रही है, मैं ही भारत हूं। मेरी भारत माता का मुकुट हिमालय है, मेरी भारत माता की बाजुएं पश्चिम और पूरब की दिशाएं हैं, मेरी भारत माता का मध्य भाग मध्य प्रदेश है, मेरी भारत माता के चरण कन्याकुमारी को टच कर रहे हैं, समग्र भारत मेरी मां है। ऐसा कहने वाले स्वामी राम तीर्थ, MSc मैथमेटिक्स, यूनिवर्सिटी टॉप, गोल्ड मेडलिस्ट, ऐसे स्वामी राम तीर्थ, शिवाजी मराठा, स्वामी दयानंद जी, कितने महापुरुषों ने यही भगवा वस्त्र पहन करके ही तो समाज और राष्ट्र का उद्धार करने का काम किया। तो आज हम सब अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव से अपनी दक्षिणा को समर्पण करने आ रहे हैं। बड़े विनम्र भाव से, श्रद्धा भाव से, भावना से, अपनी पवित्र कमाई से हम दक्षिणा कर रहे हैं। लेकिन श्री गुरु जी का एक शब्द, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं मां तुझे कुछ और भी दे, चाहता हूं मां तुझे कुछ और भी दे। वो क्या चीज है? श्री गुरु जी की एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तक है, मैं एक साधारण स्वयंसेवक। ये धन समर्पण तो कर दिया, लेकिन सच्ची गुरुदक्षिणा उस पुस्तक की 4 पंक्तियों से मिलती है। एक साधारण स्वयंसेवक से संघ की अपेक्षा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हर रोज लगने वाली 1 घंटे की शाखा में, शाखा वेश में उपस्थित रह करके 1 घंटे के शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रमों में निस्वार्थ भाग लेना, सबसे छोटी अपेक्षा है संघ की स्वयंसेवक। हर रोज 1 घंटे निस्वार्थ भाव से शाखा में आना, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, चारों चीजों का विकास का केंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा है। सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ऐसा भाव लेकर के हम
अपने जीवन में अपना आहार शुद्ध करें। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। हमारा स्वयंसेवक आज कोरोना काल के अंदर वर्तमान परिस्थितियां हम देखें, हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, आहार शुद्ध, और जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो विचार शुद्ध होना चाहिए। हमारा वैचारिक अधिष्ठान मजबूत हो, इसलिए हमारा विचार शुद्ध होना चाहिए। फिर हमारा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ ये व्यवहार ना हो, तो मैं भी किसी दूसरे के साथ वो व्यवहार ना करूं। सबके साथ आत्मीयता, प्रेम, सेवा, ऐसा हमारा व्यवहार दर्शना चाहिए। फिर उच्चार शुद्ध, चौथी चीज उच्चार, हमारी बोलवाणी शुद्ध चाहिए। किसी को चोट नहीं मारनी, आत्मीयता से, प्रेम से, फूल झड़ना चाहिए हमारी बोली। हमारे पास मित्र आते हैं, अरे मित्र को स्वयं से बनाना। हर स्वयंसेवक मेरा मित्र है और हर मित्र मेरा स्वयंसेवक होगा। ऐसा व्यवहार हमारा जिस दिन बनेगा, तब हमारा राष्ट्र परम वैभव की ओर पहुंचेगा। और अंतिम चीज मेरा अंतःकरण, हर स्वयंसेवक का अंतःकरण, जो केवल मैं और मेरा प्रभु जानता है, ऐसा अंतःकरण शुद्ध। और जगत गुरु शंकराचार्य जी का विषय अगर देखेंगे, 32 वर्ष की आयु में ऐसा जीवन और दर्शन उन्होंने दिया। वास्तव में अपरिचित से परिचित, परिचित से स्वयं से अपरिचित से परिचित, परिचित से मित्र, मित्र से स्वयंसेवक, स्वयंसेवक से कार्यकर्ता। ऐसे ही मैं स्वयंसेवक तो बन गया, लेकिन जीवन में स्वयंसेवक आया। जगत गुरु शंकराचार्य बहुत सुंदर विषय रखते हैं, साधु कौन है, बड़ा सुंदर विषय रखते हैं। तो वो कहते हैं कि जगे पिया बान होवे, 36 प्रकार के व्यंजन नाल होवे, पीननु मैं होवे, भोग भोगन लई 16 साल की पद्मिनी नाल होवे, फिर भी मन अडोल जावे, मन ना डोले, फिर भी मन अडोल जावे, उन्हीं संत पहचानिए। ऐसा हमारा स्वयंसेवक हो, जिसका चरित्र बोलता हो। शिवाजी मराठा, काश मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं और सुंदर होता, उस बादशाह की बेगम के लिए कहा जो जीत करके उनके सेनापति ले आए थे, उसको मां का दर्जा किया। ये हमारे महापुरुषों का चरित्र है। कुल मिला के हम देखेंगे, हमारा स्वयंसेवक, आज वर्तमान परिस्थितियां पूरा संसार भारत की ओर देख रहा है। गणवंतो विश्रम आर्यम, हमारा भारत सोने की चिड़िया। ऐसे भारत को हम पुनः अच्छा बनाएं, बढ़िया बनाएं। उसके लिए जरूरी है कि हम सब स्वयंसेवक मिल करके अपने भारत की गौरवशाली परंपरा, उसको याद तो करो। हमारे देश का ज्ञान, विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, वीर वीरांगना परंपरा, ये हमारी भारत की गौरवशाली परंपरा है। हमारे देश के महापुरुष, हमारे तीज त्योहार, रीति रिवाज, इन सबको हम जुड़े अपने आप से, हम जड़ों से जुड़े। देखो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है ना, तो माँ के दिमाग से नहीं जुड़ता, माँ के हार्ट से नहीं जुड़ता, अरे माँ की नाभि से जुड़ता है। वो मूल है, शरीर का केंद्र बिंदु है। ऐसी हमारा मूल है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी रीति रिवाज। हम उन सब से जुड़ करके रहें तो भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। हमने लोगों को खाना, पहनना, उठना, बैठना, बोलना सिखाया है। हमारे भारत का गौरवशाली अतीत के कारण आज हमारा भारत भारत है, और भारत को कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता। हम सब स्वयंसेवक मिलके आगे चल करके अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो इतना बड़ा कार्य आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व के अंदर फैल रहा है, उस काम को हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारी भावना अच्छी है, हमारा विचार अच्छा है, हमारी सोच अच्छी है, हमारा लक्ष्य अच्छा है। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए किस मंजिल तक जाता है, और अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत करना। ऐसा ध्येय लेकर के हम सब स्वयं से आगे बढ़े। दीप हूं जलता रहूंगा, सतत बढ़ता ही रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता